नमस्ते दर्शकों, आप सभी का हमारी आज की क्लास में स्वागत है। हमारा जो पाठ था अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कांग्रेस प्रणाली, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कांग्रेस जो थी वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में किस तरीके से वह बहुमत से सत्ता बनाती है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो वह सत्ता बनाती है प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में, उसके पीछे कारण क्या था, किन वजहों से वह लगातार सीटें जीतती आ रही थी और सरकार बनाने में कामयाब हो रही थी, और विपक्ष ऐसा क्यों नहीं था, उसके पीछे भी कारण थे। वो पढ़ेंगे आज वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कांग्रेस जो है उसने पहले और द्वितीय तृतीय तीनों चुनाव में कितनी सीटें जीती थी। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, दूसरे में 371 सीटें जीती, और तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें जीती थी। और इसी के साथ उसने अपना स्थान कायम रखा था, पहला स्थान। और विपक्षी पार्टी का कोई संविधान के अनुसार थी नहीं, क्योंकि सीटें उतनी फिक्स नहीं आ रही थी विपक्ष में। लेकिन दूसरी जो पार्टी थी सबसे बड़ी, वह थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी जीती थी। इसने प्रथम चुनाव में 16 सीटें जीती, और द्वितीय में इन्होंने 27 जीती, और तृतीय आम चुनाव में इन्होंने 20 सीटें जीती थी। लेकिन ये विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े की सीटें लाना बहुत जरूरी थी, उसके बाद विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में भारत में कांग्रेस जो है वो विपक्ष में बैठी है। अब इसके पीछे कारण जो है वह हम पढ़ेंगे कि प्रथम तीन आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण क्या थे, उसके बारे में देखते। यह क्या था, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे पुरानी पार्टी थी। आज़ादी के समय से ही भारत की जो ये पार्टी थी, यह उस समय से काम कर रही थी। जब इसकी स्थापना होती है, वहां से लेकर वर्तमान तक की यह पार्टी जो है मजबूती के साथ खड़ी रही। उस समय ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी थी, और सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी का मतलब है कि इसमें सदस्य थे वो बहुत ही ज्यादा थे, उस समय लाखों करोड़ों में थे। और ये सबसे मजबूत संगठन था। संगठन, ये जो पार्टी थी इसका जो संगठन था वह मजबूत था। लोग लोग इससे जुड़े रहते थे। इन्होंने भारत को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। सबसे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों में प्रिय जो होते हैं ना, वे नेता इस पार्टी में शामिल थे। हम देखेंगे पुराने नेता जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और न जाने कितने नेता इस पार्टी से जुड़े हुए थे। कुछ ऐसे भी नेता थे जो इस पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। आज़ादी की विरासत हासिल थी। भारत में हमेशा कहा जाता है कि एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और ये जो इसी विरासत के इसी आज़ादी की लड़ाई के कारण इसको हमेशा इस विरासत का टैग मिल जाता है। सभी वर्गों का इसको समर्थन था। यह ऐसी पार्टी थी एकमात्र जो सभी वर्गों का इसको समर्थन प्राप्त था, चाहे जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, कोई सा भी समुदाय हो, कोई सा भी धर्म हो, इसको समर्थन करता था। अधिकांश जो लोग थे इसका समर्थन करते थे। नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसमें शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो करिश्माई नेता होते थे, ये इस पार्टी में शामिल थे। सबको साथ लेकर चलने की इसकी प्रकृति थी। अब इसकी प्रकृति थी, ये सबको साथ लेकर चलती थी। सबको साथ लेकर मतलब हर धर्म, हर व्यक्ति, हर जाति, महिला हो चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, उसको साथ लेकर चलने की इसकी प्रकृति थी। आंदोलन में हम पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी देखते हैं महिलाओं ने भी अच्छा खासा समर्थन किया था, पुरुषों ने भी समर्थन किया था। उन सबको, बहुत सारे युवा वर्ग था उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तो इसका प्रकृति थी कि सबको साथ लेकर चलती थी।
फिर है प्रथम 3 आम चुनाव में विपक्ष की स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रथम 3 आम चुनाव में विपक्ष की भूमिका अदा करने वाला कोई भी पार्टी नहीं थी, क्योंकि निश्चित आंकड़े की जो सीटें होती है वो कोई भी पार्टी नहीं ला पा रही थी। लेकिन दूसरी पार्टी थी, वह थी कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसने जो है दूसरे नंबर की पार्टी का रोल अदा करा था। पहले आम चुनाव में CPI जो है पार्टी, यह 16 सीटें जीतती है। दूसरे आम चुनाव में यह 27 सीटें, यानी 1957 का जो आम चुनाव होता है उसमें 27 सीटें, और तीसरे आम चुनाव में यह 20 सीटें जीतकर अपना स्थान जो है दूसरे नंबर पर रखती है। इसके अलावा बाकी वाली पार्टियां नाम मात्र की 5, 6, 10 ऐसी सीटें जीतती थी। निर्दलीयों की संख्या अच्छी खासी थी। निर्दलीय मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार होते, उनकी संख्या अच्छी खासी थी, 40, 30, 40 के आसपास रही थी। पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रही। पहले आम चुनाव में, पहला आम चुनाव होता है 1951-52 में, और दूसरा आम चुनाव होता है 1957 में। यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा देखना कि कांग्रेस जो थी यह पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत संगठन, सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति इसकी थी। यह अधिकांश राज्यों में, यानी भारत के बहुत बड़े हिस्से को कवर करती थी। यानी हर केंद्र में चुनाव हुए, उसी के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छी स्थिति बनाई हुई थी। 3 स्टेट को छोड़ दें तो उसमें जो 1957 में कांग्रेस जो है केरल में हार जाती है। 126 सीटें होती है टोटल केरल की विधानसभा की, उसमें से 60 सीटें जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है। कांग्रेस यहां हार जाती है। यहां पर पहली बार जो है संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। इसके बारे में अपन देखेंगे। अब होता क्या है कि कांग्रेस 1957 और कम्युनिस्ट पार्टी 1957 का दोनों चुनाव लड़ती है। इसमें केरल में कम्युनिस्ट पार्टी 126 टोटल सीटें होती है, उसमें से 60 सीटें जीतकर अपना दावा जो है वह ठोक देती है राज्यपाल को, कि हम सरकार बनाएंगे, सत्ता में आना चाहेंगे। राज्यपाल ने उनको इनवाइट कर दिया और इस तरीके से वो मुख्यमंत्री बन गया कम्युनिस्ट पार्टी का। उसमें मुख्यमंत्री थे EMS नमूद्रीपाद, ये वहाँ के मुख्यमंत्री है, यह उस टाइम थे, और इन्हें विधायक दल का नेता चुना जाता है। फिर क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है केंद्र में थी और केरल में थी कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है। तालमेल नहीं बैठता है तो संविधान में आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद है। एक है 352 अनुच्छेद, एक 356 अनुच्छेद, और एक है 360 अनुच्छेद। इन सब से आप तो थोड़ा बहुत जानकार होंगे, पिछली जो क्लासें थी 11th की उसमें है। 356 का प्रयोग जो है कांग्रेस करती है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य की जो चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, इसको बर्खास्त कर देती है कांग्रेस। सेंट्रल की जो पार्टी थी कांग्रेस, उसने बर्खास्त कर दिया। विश्व में पहली बार जो है कम्युनिस्ट पार्टी विश्व में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतती है। 1957 का चुनाव लोकतांत्रिक रूप से जीतती है, और 1959 में केंद्र सरकार जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग करके इस पार्टी को बर्खास्त कर देती है, जिसका जो है विरोध देखने को मिलता है। और यहाँ CM जो थे उस समय EMS नमूद्रीपाद, ये वहाँ के CM थे। कांग्रेस जो है इसको बर्खास्त करने के बाद मुक्ति संघर्ष शुरू कर देती है।
यानी वह चाहती है कि केरल जो है इस कम्युनिस्ट पार्टी के राज से बाहर आ जाए। कांग्रेस उस समय सीटें नहीं जीत पाती है, 60 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है और उससे 5 सीटें जो है 5 निर्दलीय स्वतंत्र विधायकों का समर्थन होता है। इस तरीके से वह सरकार बनाती है। देखो अब केरल में 1957 में जो चुनाव हुए इसमें कांग्रेस हार गई। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 126 में से 60 सीटें जीतती है। 1957 में 57 के चुनाव में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाती है। EMS नंबूदरी-पाद वहां के CM बनते हैं, जिसका विरोध वहां के नेताओं के द्वारा वहां CM बनते हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो है 1959 में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करती है। पहली बार संविधान में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसका विरोध वहां के नेताओं के द्वारा किया गया। नमूद्रीपाद वहां के CM बने। गलती हो गई थोड़ी। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर जो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे।